नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है यहाँ पर स्टैटिक्स, ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मीन क्या होता है, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, डायरेक्ट मेथड। अब आपके पास में आपकी बुक के अंदर मीन के लिए 3 मेथड्स वहां पर बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी कुछ सिलेबस चूंकि रिड्यूस कर दिया गया था तो उसमें से शायद लास्ट एंड फाइनली एक मेथड वहां से अभी रिमूव है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड देखो क्या होता है कि जब आपको मीन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, एक्स बार इक्वल ये जो आपका फाइनल यहां पर रिजल्ट एक बनता है, ठीक है, ये जो हमारे पास में यहां पर एक फाइनल रिजल्ट बनता है इसको हम वहां पर लिखते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास में एक फाइनल रिजल्ट बनता है इसको हम यहां पर लिखते हैं। मैं ढंग से इसको लिख देता हूं एक बार। ये आपके पास में समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये जो आपका समेशन होता है सिग्मा भी बोलते हैं इसको, ये जो आपका सिग्मा है ये सम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पर देखो करना क्या होता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में एक्स गिवन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है, फिर आप यहां पर एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, यहां पर आपको जो भी नंबर गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई करके यहां पर, और लास्ट एंड फाइनली ये जो आपका एफ होता है इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा दोनों कैलकुलेट करें, इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास में आंसर आता है मीन का, ठीक है। मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट एक और यहां पर, अच्छा क्वेश्चन देखो मीन पर जो यहां पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर आपको कुछ कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 एंड 70 से 80 भी है, ठीक है। ये आपके पास में क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है, मतलब मैं इसको अभी एक्स बोल रहा हूं। ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितना कितना गिवन है, 6 8, यहां लिखते हैं 13 7 3 2 एंड 1, ओके। अब देखो यहां पर मुझे क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है, ठीक है। यहां पर हमारे को क्या क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। तो एफ एक्स देखो यहां पर क्या क्या आता जाएगा। अच्छा, एफ एक्स लिखने के पहले एक काम यहां पर और करना पड़ेगा, चूंकि मुझे यहां पर जो वेरिएबल गिवन है, एक्स गिवन है, ठीक है, यहां पर देखो मार्क्स किस फॉर्मेट में गिवन है, कुछ इंटरवल की फॉर्मेट में गिवन है, तो यहां पर मुझे मिड एक्स निकाल लेना चाहिए, मिड एक्स आई बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। जब आप इसको निकालेंगे तो आप कैसे निकालते हैं इसको, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करो, दोनों लिमिट है ये लोअर लिमिट कहलाती है, अपर लिमिट है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, ठीक है। फिर मुझे यहां पर क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, फिर मुझे कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, ओके। इसको अपन थोड़ा सा सीक्वेंस में ही रखें, ये इसके साथ ही है, ठीक है। 45 55 65 और कितना मिलेगा, 75, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मुझे यहां पर इस एफ आई को इस एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनेगा, ठीक है, वो इसके लिए बनेगा। इसमें देखो आपको क्या क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो फाइनली यहां पर करना क्या होता है, इस एफ का टोटल और इस एफ आई एक्स आई का टोटल करना होता है, ठीक है। ये जो आप टोटल करेंगे 40 आएगा, और ये जो आप टोटल करेंगे ये आपको मिलेगा 1430, क्लियर, 1430। जब हम इसको एक्स बार निकालेंगे जब हम इससे, तो मुझे 1430 को डिवाइड कर देना चाहिए 40 से, ठीक है। इसको मुझे डिवाइड कर देना चाहिए 40 से, और मेरा जो आंसर यहां पर बनेगा वो बनेगा 35.75, 35.75, ठीक है। एक बार इसको चेक भी कर लें,
ये यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा। बेसिक आइडिया यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। क्वेश्चन आपको गिवन है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पर मुझे अर्थमेटिक मीन की बात बोली गई। अर्थमेटिक मीन का मतलब भी मीन से ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, चूंकि यहाँ पर एक चैप्टर अर्थमेटिक का भी है। अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। मतलब अर्थमेटिक मीन मुझे यहाँ पर 50 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मुझे यहाँ पर एक अननोन पी गिवन है, उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सब कुछ आपको गिवन है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर टेबल बनाने की कोशिश करूं तो ये डाटा मेरे सामने है, इसको आप लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में आप यहां से इनसे मिड एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड एक्स निकालेंगे। फिर आपके पास में ये फ्रीक्वेंसी मिड एक्स से मल्टीप्लाई होगी और यहां पर आपको एफ आई एक्स आई लिखना होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर देखो आपके पास में जो मिड एक्स लिख लें सबसे पहले तो इसके बीच में 10 बनेगा, इसके बीच में 30 बनेगा, इसके बीच में 50 बनेगा, ठीक है। और 60 to 80 के बीच में मुझे 70 लिखना चाहिए और इसके बीच में मुझे ये लिखना चाहिए। क्लियर? आगे जैसे ही आप इनको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 170, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा 30p। कितना मिलेगा? 30p। ओके, और यहां पर आपको मिलेगा 16, यहां आपको मिलेगा 1680 और यहां लास्ट एंड फाइनली आपको मिलेगा 1710। क्लियर? मैं यहां पर अब टोटल लगाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मुझे एक तो टोटल चाहिए इसका और एक मुझे टोटल चाहिए इस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। एक टोटल तो हमारे को इसका चाहिए, एक टोटल मुझे एफ आई डी आई का चाहिए। यहां पर कुछ अननोन भी है, ध्यान रखना। यहां पर जब आप इसको टोटल करेंगे तो आप p प्लस समथिंग करके इसको लिख दें। बिल्कुल, जब आप यहां पर सेकंड ये वाली जो हमारी रो है, जब हम इस पर टोटल कर रहे हैं तो आप यहां पर 30p प्लस समथिंग करके लिखेंगे। क्लियर? कितना कितना लिखना है? तो यहां तो आपको मिलेगा p प्लस 92 और यहां पर आपको मिलेगा 5160, ठीक है, 5160। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चूंकि मेरे पास में यहाँ पर x बार जो अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू यहाँ पर पहले से गिवन है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू गिवन है तो मेरे पास में x बार इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऐसा गिवन होता है, ठीक है। ये देखो वैल्यू क्या है, ये आती है मेरे पास में 30p प्लस 5160। यहां पर मुझे मिलता है p प्लस 92 और यहां पर मुझे लिखना चाहिए 50, ठीक है, ऐसा ही लिखना चाहिए। तो देखो जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास में यहां पर बना 30p प्लस 5160 और जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या क्या बनेगा। 50 से p मल्टीप्लाई होगा तो 50p बनेगा, ठीक है, और 50p के साथ बनेगा 4600, ठीक है। तो p वाले पोर्शन को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं और मेरे पास यहां पर बन रहा है 20p इक्वल, यहां माइनस भी करना पड़ेगा 4600, ठीक है। माइनस कर लें एक बार इसको, ये आपको मिले देगा 560 और यहां से जो आपका p की वैल्यू मिलेगी वो 560 अपॉन 20, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो आपको मिलता है 28 इज आंसर। यहां पर जो p की वैल्यू आ रही है हमारी, ठीक है, जो इसने यहां पर p की वैल्यू हमारे से पूछी है, p अननोन है, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में यहां पर कितनी आ रही है? 28। क्लियर? ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड देखो, यहां पर एज्यूम्ड मीन के अंदर आपको देखो क्या करना होता है कि यहां पर एक एज्यूम्ड मीन स्मॉल a से जिसको हम डिनोट करते हैं, ऐसा हमारे को कुछ एज्यूम करना होता है, ठीक है। ऐसा हमारे को यहां पर एक एज्यूम्ड मीन एज्यूम करना होता है। वो कहां से करते हैं?
x में से ही करते हैं, जो आपके पास में एक्स आई गिवन होता है, एफ आई गिवन होता है, ठीक है, इसमें से ही हम एज्यूम्ड मीन को एज्यूम करते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास में नंबर ऑफ डाटा होता है, कभी इवन हो सकता है, कभी ऑड हो सकता है, ठीक है। अगर ऑड होगा तो बहुत बढ़िया, हमारे को एक ही वहां पर एक मिड में नंबर दिख जाएगा। अगर इवन होगा तो मुझे मिड में 2 नंबर दिखते हैं वहां पर, ठीक है, क्लियर। आप ऊपर वाला नंबर उसमें से ले सकते हैं, कोई सा भी ले, वैसे तो कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर सीखने वाली बात यह है कि पहली चीज तो ये फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, वेयर ए इज ए एज्यूम्ड मीन एंड डी आई डेविएशन फ्रॉम मीन। तो जो हम यहाँ पर डी आई कैलकुलेट करते हैं, डी आई, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई माइनस ए से कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई माइनस ए से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज्यूम्ड मीन पर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। वहां पर इसी तरीके से लिखा हुआ आता है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा था उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और ये वाला जो हमारे पास में मेथड है ये कहलाता है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन के लिए मैं अब जल्दी जल्दी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दोबारा से इसको देखते जाओ। यहाँ है 120 to 180, 180 से 240 और 240 to 300, क्लियर। यहां मेरे पास में f की वैल्यू गिवन है 22, 35, 44, 25 एंड 24, क्लियर। यहां सबसे पहला काम मिड x निकाल लें, ठीक है। आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखते जाएं, जो आपके पास में मिड x यहां पर आ रहा है वो बन रहा है आपका 30, ठीक है, उसके बाद बनेगा 90, उसके बाद बनेगा 150, क्लियर, और उसके बाद आपका बनेगा 210 एंड 270, क्लियर। यहां पर हम डी आई को कैलकुलेट करेंगे, डी आई को हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये कौन सा वाला मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है। डी आई हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो पहले तो मुझे यहां पर एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं ना अपन, तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि मुझे एज्यूम्ड मीन मतलब मुझे यहां से देख लेना चाहिए कि मैं स्मॉल ए किसको लूं। तो आप देखो यहां पर 150 बिल्कुल बीच में आ रहा है, इसको मैं एज्यूम्ड मीन ले रहा हूं। उसको आप कहां पे लिखेंगे, इस टेबल के जस्ट ऊपर लिखेंगे, एज्यूम्ड मीन ए इक्वल 150, ठीक है। इस टेबल के जस्ट ऊपर जो आप वहां पर टेबल बनाएंगे उसके जस्ट ऊपर इसको लिखना होता है एज्यूम्ड मीन इक्वल हमने यहां पर कितना लिया, क्लियर। माइनस करना स्टार्ट करें, और लास्ट एंड फाइनली देखो यहां पर जो फॉर्मूला है उसमें एफ आई और डी आई का यूज होता है, ठीक है। तो एक एफ आई डी आई के लिए भी कॉलम बनाए थे। अगला देखो यहां पर क्या क्या मिलेगा, -120 मिलेगा, ठीक है। -120 कैसे लिख रहा हूं मैं, एक्स आई में से इसको ए को माइनस कर रहा हूं, मतलब 30 में से 150 को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। अगला देखो आपको यहां पर क्या मिलेगा, -60 मिलेगा। यहां इस पोजीशन पर जिस पर आपने एज्यूम्ड मीन ले रखा है वहां पर आपको 0 ही मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। यहां पर भी आपको कितना मिलेगा, 60, और यहां पर मिलेगा आपको 120, क्लियर। अब मैं इस डी आई वाले पोर्शन को इस एफ वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। डी आई वाले को हम एफ वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहां पर मिलेगा -2640, ठीक है। और फिर हमारे को मिलेगा -2100, और फिर हमारे को नेक्स्ट यहां पर मिलेगा 0, फिर हमारे को मिलेगा 1500 1500 एंड 2880, क्लियर। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये क्वेश्चन यहां पर जब हम टोटल करते हैं तो आपको मिल रहा है 150, ठीक है। यहां पर जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा है यहां पर, ठीक है। यहां पर नेगेटिव वाला पोर्शन ज्यादा है, इसको मैं -360 ये लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे -360। अब हम यहां पर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि हमारा जो एक्स बार होता है किस तरीके का होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, क्लियर। तो मेरे पास में एज्यूम्ड मीन यहां पर 150 है,
प्लस करेंगे, एफ आई डी आई की वैल्यू यहाँ पर देखो माइनस नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव ही रख पुट करें यहाँ पर, और यहाँ पर है 150 तो इसको 150 ही पुट करें, ठीक है। जब आप यहाँ पर फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 150 माइनस 2.4 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, माइनस 2.4 आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर? ओके, तो देखो यहाँ पर फाइनल आंसर, एक मिनट, 47.6 ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने इसका मीन निकाला, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स बार निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर मीडियन, अच्छा मीडियन है, तो मीडियन पर जो अब क्वेश्चन है, तो पहले मीडियन को सीखना पड़ेगा। मीडियन देखो क्या होती है, द क्लास हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू, ठीक है। कैसे निकालेंगे मीडियन? सबसे पहले हम n/2 कैलकुलेट करते हैं, n/2 इज कॉल्ड मीडियन क्लास, ठीक है। फिर हम यहां पर देखो मीडियन का ये फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, l प्लस n/2, कैपिटल n/2 माइनस सी एफ लिख लें यहां पर, ठीक है, अपॉन एफ मतलब एक फ्रिक्वेंसी है, और मल्टीप्लाई हम इसको कर रहे हैं h से। क्लियर? ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। हमारे पास में जो टेबल होती है उसमें देखो क्या क्या होते हैं, ये स्मॉल एल देखो यहाँ पर क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपकी जो मीडियन क्लास है, जो भी आपकी मीडियन क्लास बनेगी, मीडियन क्लास का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 30 to 40 ये एक क्लास है, तो आपका आंसर भी वहां पर 30 to 40 के बीच में ही आपको मिलता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखें, ये लोअर लिमिट होती है। जैसे मैंने को अगर कहीं पर 30 to 30 लिख रहा है, तो ये आपकी लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपकी अभी 20 है, ठीक है। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, और वो किसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है आप समेशन एफ कर रहे हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। यहां पर सी का मीनिंग होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मतलब उससे एक पहले, ठीक है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। एच का मतलब यहां पर होता है साइज ऑफ द मीडियन क्लास। ये जो अगर हम साइज की बात करें एच, ठीक है, अगर मैं यहां पर एच की बात करूंगा तो साइज, तो आप अपर में से लोअर को माइनस कर दें, कितना मिल रहा है यहां पर 10, ठीक है। और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो आपकी जो भी मीडियन क्लास बनेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो यहां पर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी वो आपका एफ होगी, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो सी एफ होगी, उससे प्रीसीडिंग जो सी एफ होगी, उससे प्रीसीडिंग जो सी एफ होगी, मतलब उससे जस्ट एक ऊपर वाला जो नंबर होगा वो आपका सी एफ कहलाएगा, जिसको हम अभी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये आपको यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन में इसको भी अपन लिख लेते हैं एक बार, 0 to 10 है, फिर 10 to 20 है, ठीक है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, ठीक है, 50 to 60 है, और बस इतना ही है, ठीक है। और यहां पर देखो क्या क्या गिवन है, 5 गिवन है, 10 है, 20 है, 7, 8 एंड लास्ट एंड फाइनली 5। ओके, ये आपके पास में एफ है, ये आपके पास में क्लास है, ठीक है, एक्स बोल दें इसको। अब अगर हम यहां पर क्या निकालना चाह रहे हैं, मीडियन हम यहां पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मीडियन के लिए हमारे को देखो सबसे पहला काम यहां पर क्या करना होता है कि सी एफ कैलकुलेट करके देखनी होती है, ठीक है। मीडियन के लिए हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है कि आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, आपका जो यहां पर फॉर्मूला है उसमें आप सी एफ कैलकुलेट करें, ठीक है। मीडियन के लिए हम सी एफ की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो यहां पर सी एफ क्या क्या बनेगा, सी एफ कैसे लिखते हैं, ये 5 लिखा मैंने, फिर 5 + 10 कर दें, ठीक है। पहले इस नंबर को लिखें, फिर इस नंबर को ऐड करके यहां पे लिख दें, मतलब यहां मुझे 15 लिख देना चाहिए। फिर मैं 15 में 20 ऐड कर दूं, ठीक है, 15 में 20 ऐड कर दें तो मुझे 35 मिल जाएगा। अगेन मैं ऐड कर दूं तो मुझे 42 मिल जाएगा, अगेन मैं ऐड कर दूं तो मुझे 50 मिल जाएगा, और फिर मैं ऐड कर दूं तो मुझे 55 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं कि ये जो आपका होता है, ये वाला जो नंबर है समेशन एफ, और ये जो आपकी सी एफ आती है, इसका जो लास्ट नंबर होता है, ये दोनों सेम होते हैं। यहां पर मुझे 55 लिख देना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के अंदर पहले इसको भी कैलकुलेट करो, इसको भी कैलकुलेट करो, और अगर कभी ये नंबर और ये नंबर आपका सेम नहीं आता तो आप दोबारा से कैलकुलेशन करें, ठीक है। यहां पर आपको मिस्टेक पकड़ाई में आ जाएगी। दोबारा समझ लें, समेशन एफ और ये जो सी एफ का लास्ट नंबर मैंने लिख रखा है, ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। क्लियर? तो देखो सबसे पहला काम हम जिसको बोलते हैं कैपिटल एन, n/2 हम कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एन हम किसको बोल रहे हैं? समेशन एफ को हम कैपिटल एन बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब मुझे यहां पर 55 को 2 से डिवाइड करके चेक करना चाहिए। 55 को 2 से डिवाइड करके एक बार मुझे चेक करना चाहिए, तो मुझे यहां पर मिलता है 27/5। इससे मैं जस्ट बड़ी सी एफ देखता हूं, ये जो नंबर है इससे मैं जस्ट बड़ी सी एफ, मतलब इस नंबर से मैं जस्ट बड़ा नंबर इस सी एफ में ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो देखो 5 छोटा है, 15, 35, 42, 45 उससे जस्ट बड़ा नंबर है, सॉरी 35 उससे जस्ट बड़ा नंबर है, ठीक है। इससे प्रीसीडिंग जो नंबर आपके सामने है 15, इसको हम बोल रहे हैं सी एफ, सी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर यहां पर लिख रहा है उसको हम बोल रहे हैं एफ, और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो क्लास है इसको हम बोल रहे हैं मीडियन क्लास। दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहला काम n/2 कैलकुलेट करें, उसके बाद में जस्ट बड़ा सी एफ देखें, सी एफ मतलब जस्ट बड़ा नंबर देखें सी एफ वाले कॉलम में, ठीक है। इसके प्रीसीडिंग जो भी यहां पर नंबर लिखा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सी एफ कहलाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो एफ होगा वो आपका एफ कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो आपकी मीडियन क्लास होगी। बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इस मीडियन क्लास की बात करूं तो मेरे पास में एल की वैल्यू यहां पर होती है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज 20, ठीक है। अगर मैं यहां पर एच की बात करूं तो मेरे पास में आ रहा है 10, ठीक है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? आगे देखो, अब इसमें अब चूंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, मीडियन निकाल रहे हैं, क्या है हमारा फॉर्मूला? एल प्लस यहां पर आता है n/2, ठीक है। क्या आता है? n/2 माइनस सी एफ लिख देता हूं, यही होता है फॉर्मूला। इसमें अपनी वैल्यू को पुट कर दें, तो देखो आपका एल यहां पर कितना है? 20 है। फिर यहां पर आपको कितना मिलेगा? n/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 27.5 माइनस सी एफ मेरा यहां पर कितना आया? 15, ओके। और आपका करस्पॉन्डिंग यहां पर एफ देखो कितना बन रहा था? 20, और यहां पर एच की वैल्यू कितनी है? 10। 0 से 0 को आराम से कैंसिल आउट करें और इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो आपके पास में बनेगा 20, और यहां पर अब मुझे मिलेगा 6.25। तो मेरा फाइनल आंसर यहां से बनता है 26.25, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन होकर के आपका आंसर आता है, ठीक है। अगर ये आंसर आपका 20 से छोटा या 30 से बड़ा आया है, ये वाला जो भी आंसर यहां पर आएगा ये इस मीडियन क्लास के बीच में ही होना चाहिए, मतलब 20 से 30 के बीच में आपका आंसर फिक्स है, ठीक है। क्लियर? याद रह जाएगी ये बात। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है यहां पर, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, ओके। तो सेम क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन यहां पर मॉड के लिए। देखो मॉड क्या होता है? क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हमने कहीं पर कुछ डाटा दे रखा है, जैसे मैं कहीं पर बोल दूं 2, 5, 7, फिर 7, फिर 2, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 2, 2, 2, 2, 2, तो मैं यहां पर कितनी बार 2 बोला? मैं मैक्सिमम टाइम यहां पर शायद 2 बोला, तो यहां पर मॉड क्या बनेगा? 2 बनेगा। मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, ओरल एग्जांपल जो मैंने दिया, मैंने कुछ नंबर्स बोले, उसमें मैंने सपोज मैक्सिमम टाइम 2 बोला, तो मेरा मॉड यहां पर क्या बनेगा? 2 बनेगा। क्लास हैविंग
मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मतलब कोई भी नंबर मैंने कितनी बार बोला, यही तो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, कोई भी नंबर हम कितनी बार बोल रहे हैं वही तो आपकी फ्रिक्वेंसी है। तो वो जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। मॉड के लिए फॉर्मूला चेक करें, देखें इस फॉर्मूले को ध्यान से। ये जो आपके पास में फॉर्मूला होता है यहां पे लिख देता हूं मैं, ये होता है आपके पास में एल। एल जैसा अभी हमने मीडियन में देखा था, लोअर सॉरी मतलब जो आपकी क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट होती है। ठीक है, वही एल है ये भी, यहां पर मेंशन, अच्छा यहां पर भी मेंशन है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, एल, ये एल वही है। यहां पर फॉर्मूला देखो कैसे है, F1 माइनस F0, फिर यहां पर स्टार्टिंग दोबारा F1 से हो रही है। ठीक है, याद रखने का तरीका है, यहां पर लिख रहा है F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 और F2 और मल्टीप्लाई H, ऐसा ही लिख रहा है। देख लो एक बार इस फॉर्मूले को, यहां पर F1 है, यहां पर भी F1 है, मतलब F1 के आगे नेगेटिव साइन नहीं है, ऐसा याद रख ले। ठीक है, F1 के आगे यहां पर नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। और देख लो यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हम F1 किसको बोल रहे हैं, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी। हमारे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसमें आपको x गिवन होगा, मतलब कोई क्लास इंटरवल की फॉर्मेट में गिवन होगी, उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। वहां पर हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वहां पर कितनी है, वो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारी क्लास होती है इसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट करते हैं, याद रखना इस बात को, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट करते हैं। इससे जस्ट ऊपर वाले नंबर को मुझे F0 और बाद वाले को F2 बोलना चाहिए। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर F0 और इससे जस्ट बाद में आने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, F0 एंड F2। क्लियर, तो F2 के लिए देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ठीक है, पढ़ लो एक बार इसको, स्टेडिंग ऑफ मॉडल क्लास एंड सॉरी F0 के लिए भी पढ़ लो प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो आपकी मॉडल क्लास बनेगी उससे एक ऊपर और एक बाद वाली। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो मॉड निकालने का अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर तरीका देखा। ठीक है, इसको भी एक बार लिख लेते हैं तो और ज्यादा बेटर आता है समझ में। तो ये 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ये मेरे पास में क्लास गिवन है, यहाँ मेरे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है, ये है मेरे पास में 15, 6, फिर है 18 और फिर है 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे देखना क्या क्या है, यहाँ पर मुझे देखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है। इस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, F1 से डिनोट करते हैं। इसके प्रीसीडिंग जो इसके पहले आपका जो नंबर लिख रहा है उसको हम F0 से डिनोट करेंगे और इसके बाद में जो नंबर लिख रहा है उसको हम F2 से डिनोट करेंगे। सिंपल है, जो भी आपकी यहां पर फ्रिक्वेंसी गिवन होती है उसमें आप चेक करें कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है, अब जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, अब जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो क्लास बनेगी इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं मॉडल क्लास की, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं मॉडल क्लास तो आपकी होना चाहिए 40 to 60। इसको लिखना भी चाहिए क्वेश्चन करते टाइम कि हमारे यहाँ पर मॉडल क्लास कितनी बन रही है। F1 देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, F1 यहाँ पर आपका 18 है, F0 देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, 6 बन रहा है और F2 की वैल्यू यहाँ पर 10 है। क्लियर, अब मुझे यहाँ पर क्या क्या देखना होता है, L देखना होता है। L आता है ना हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, L क्या होता है, इस क्लास की लोअर लिमिट, मतलब यहाँ पर कितना है 40। सेकंड मुझे क्या देखना होता है, H का मतलब होता है इंटरवल। तो ये जो क्लास इंटरवल है आपका ये 60 माइनस 40 विच इज 20, कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। क्लियर, ये मेरे पास में सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम यहां पर अगर डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई कर दें, ठीक है, फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो आराम से उसमें याद भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, अच्छा ये लाइन, एक मिनट पूरा हटाएं इसको।
देखो यहां पर क्या होता है मेरा फॉर्मूला, मॉड के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। F1 माइनस F0 अपॉन, अब स्टार्टिंग दोबारा F1 से होती है, फिर F0 लिख दो, F2 लिख दो। अब ये F2 और F0 तो अगर चूंकि दोनों नेगेटिव साइन के, मैं आगे पीछे भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई H, वैल्यूज पुट करते हैं, यहां मिलेगा 40, यहां देखो क्या क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा F1 18 माइनस F0 6, क्लियर। और 2 टाइम्स ऑफ 18 बनेगा 36 माइनस 6 माइनस 10, ओके। और यहां मिलेगा 20, यहां तक क्लियर। ये देखो कितना कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 18 माइनस 6 बन गया ये 12, और 36 माइनस 6 एंड माइनस 10 20, ठीक है। तो 20 मतलब यहाँ पर 40 प्लस 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20। बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया और मुझे फाइनल आंसर यहाँ पर दिख रहा है 52, क्लियर। फाइनल आंसर मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर 52 बनेगा। ये प्रोसेस है मॉड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा यहां देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। चलो इसको लिख देता हूं मैं, बिलो है यहां पर, बिलो 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 10, ठीक है। फिर बिलो 20, बिलो 30, यहां है 40, यहां है 50 और यहां पर है 60, क्लियर। यहां वाले नंबर्स भी मैं लिख रहा हूं एक बार, तो इनको थोड़ा सा इस तरीके से करके मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर्स, 3 12 27 57 75 एंड 80। अब देखो यहां पर एक बात सोचने वाली है कि अगर ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कंसेप्ट कि आपको ये बोला जाता है बिलो 10, ठीक है। बिलो 10 का मतलब 10 से बिलो, यहां बोला जाता है बिलो 20, तो 20 से बिलो में ये वाले एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। ये वाले एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसका मतलब यहां पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन है, ये वास्तव में आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में समझने वाला पॉइंट है ये। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या रखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी, यहां पर मैं 0 to 10, ठीक है। फिर मैं यहां पर 10 to 20, ऐसा मुझे यहां पर इंटरवल बना लेना चाहिए, 20 to 30, नेक्स्ट आएगा यहां पर 30 to 40, उसके बाद में आएगा 40 to 50 और लास्ट एंड फाइनली मेरे पास बनेगा 50 to 60, क्लियर, दिख रहा है पूरा। ये मेरे पास में CF की वैल्यू है, तो यहीं पर मैं, या थोड़ा सा आगे इसी से हम यहां पर F की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहां पर F की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो आपका CF है, सबसे पहले इसको लिखें, उसके बाद में इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, 12 माइनस 3 कर दें, कितना बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है। फिर 27 माइनस 12 कर दें, ठीक है, 27 माइनस 12 कर दें, कितना बनेगा, 15 बनेगा। फिर कितना बनेगा, 30 बनेगा, देखते जाओ, ठीक है। और फिर आपके पास कितना बनेगा, 18 एंड 5 बनेगा। तो ये आपके पास में F आया। अब मुझे यहां पर क्या बोला गया, फॉर द फॉलोइंग, ओके, मॉड फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मॉड फाइंड आउट करना है और मॉड पे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ये हमारे पास में CF था, इससे मैंने F निकाला। अब इस F में आप देखें जो हाईएस्ट, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसको मुझे F1 बोलना चाहिए, क्लियर। जो यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसको हमारे को क्या बोलना चाहिए, F1 बोलना चाहिए। सॉरी 18 नहीं है, यहां पर मैंने गलत लगा दिया, 18 नहीं है, 18 से बड़ा तो मुझे दिख रहा 30, ठीक है, ओके। सॉरी, यहां 18 पर मैंने एकदम आपको बोला कि ये F1 है, ये F1 नहीं है, ये आपका F1 बनेगा, ठीक है।
चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 30 है, इससे ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग F0, एंड इसको हम क्या बोले, F2। क्लियर, इसको हम क्या बोले, F2। और देखो अब यहां पर यही बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर 1 2 3, तो आपकी जो मॉडल क्लास यहां पर बनेगी वो 3240 बनेगी। इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं इसकी, ठीक है। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, पहले लिखूंगा L प्लस 30 माइनस 15, यहां हमारे पास में 15, और फिर यहां पर मुझे लिखना चाहिए 60 माइनस 15 माइनस 18। 60 मैंने क्यों लिखा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं 2F1 लिख रहा हूं, ठीक है। F1 की वैल्यू यहां पर 30 है, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। यहां पर हम 10 लिख दें, ठीक है। तो आपके पास देखो यहां पर क्या बनेगा, 30 प्लस, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास बनेगा 15/27, ठीक है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10 भी है। आगे आपके पास यहाँ पर बनेगा, जैसे आप 150 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 5.5, ठीक है। यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आएगी। और लास्ट एंड फाइनली जो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा वो बनेगा 35.5। 35.5 इज ए फाइनल आंसर, ठीक है। और ये वाला जो आंसर है इसमें भी एक चीज देख लो, 35.5, ठीक है। ये जो हमारी मॉडल क्लास थी, ये आंसर भी इसके बीच में ही आ रहा है, 3240 के बीच में आंसर है 35.5। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड के लिए बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मॉड पर एक और क्वेश्चन है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पर मॉड गिवन है। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पर मॉड गिवन है और मुझे इस x को कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। इस x को हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो इसको, इसके लिए इसके लिए सुनो बात, कि जब हमारे को कभी भी मॉड गिवन होता है, ठीक है, मुझे यहां पर मॉड गिवन है 42, तो मुझे यहां पर मॉडल क्लास लिख लेनी चाहिए, ठीक है। मॉडल क्लास जो आपकी बनेगी वो बनेगी 4250, ठीक है। अब मॉडल क्लास अगर मुझे पता लग गई तो मॉडल क्लास क्या होती है, जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसको ही तो हम मॉडल क्लास बोलते हैं। इसका मतलब ये आपका F1 है, तो इससे जस्ट पहले वाले को मुझे F0 बोलना चाहिए और इससे जस्ट बाद वाले को मुझे F2 बोलना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर आपको कभी मॉड गिवन है तो मॉड को देखते हो, क्योंकि मॉड का आंसर क्या होता है, मॉडल क्लास के बीच में ही होता है। तो अगर ये मॉड है तो मेरा आंसर 4250 के बीच में आना चाहिए, बीच में आ रहा है, मतलब 4250 मेरी मॉडल क्लास है और इसी के करस्पॉन्डिंग जो आपकी F है वो आपकी F1 है, इसके प्रीसीडिंग जो नंबर है वो आपका F0 है और ये आपका F2 है। क्लियर, इतना पोर्शन आ गया समझ में। अब देखो इसमें लास्ट एंड फाइनली हम यहां पर करते क्या है, यहां पर H और इसको भी लिख लेते हैं। देखो H यहां पर कितना बनेगा, H यहां पे आपका बनेगा L बनेगा 40 और H यहां पर कितना बन रहा है 10, ठीक है। इसको भी अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, ठीक है। एक बार और लिख देता हूं फॉर्मूला। यहां पर हम लिखते हैं F1 माइनस F0, फिर हम लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ओके। अब देखो यहां पर L मेरे पास में कितना था, थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। यहां मेरे पास में है F1 है मेरे पास में 26 माइनस कितना बनेगा X है यहाँ तो, ठीक है। यहाँ बनेगा 2 मल्टीप्लाई 26 मतलब 52 माइनस, और फिर मुझे लिखना चाहिए -6 माइनस X, और फिर मुझे यहाँ पर H की वैल्यू जो है 10 ये डाल देना चाहिए और इसके इक्वलेंट मुझे रखना चाहिए 42, ठीक है। इस 40 को मैं इधर ले आता हूँ तो 2 इक्वल, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं,
26 माइनस एक्स, और ये कितना बन जाएगा 52 माइनस 6, ठीक है, 52 माइनस 6 46 माइनस एक्स, और 10 को भी इसके अपॉन में रख दें। क्वेश्चन समझ में आया? 10 को भी मैं इसके अपॉन में रख रहा हूं, ठीक है। इसको अब मैं इधर लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 26 माइनस एक्स 46 माइनस एक्स इक्वल 2 अपॉन 10। क्लियर? इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहां पर हम फर्दर कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार इसकी। देखो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 92, ये 260, यहाँ पे आएगा -10, इधर आएगा -2, तो -10 उधर जाएगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 8x। क्लियर? और एक बार ये 260 92 से 260 92 से माइनस होगा, ठीक है, 260 माइनस 92 मुझे यहाँ पर मिलेगा 168। क्लियर? 168। तो आपके पास में जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी 168 अपॉन 8, 21। ओके, 21 ये आपकी x की वैल्यू है। ये जो आपका x है इसका आपका राइट आंसर आपको मिलेगा 21। क्लियर? ओके, तो ये था मॉड, ठीक है, ये हमने देखे अभी तक मॉड वाले क्वेश्चंस। और आगे बढ़ते हैं इसमें। लास्ट एंड फाइनली जो हमारे पास में एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप होती है हमारे पास में, ये मीन, मॉड और मीडियन के बीच में रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका सीखो अब। यहाँ पर इसको याद रखने का, वैसे तो कई बच्चे इसको याद कर लेते हैं, लेकिन इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 3 - 2 करो तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 सबसे बड़ा नंबर है, 2 उससे छोटा नंबर है और 1 उससे छोटा नंबर है, ठीक है। मेरे पास में यहाँ पर 3 तरह की स्पेलिंग है, मीन है, मीडियन है एंड मॉड है। इसमें सबसे बड़ी स्पेलिंग सबसे बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, माइनस। अब ये वाली जो 2 स्पेलिंग है ये तो 4 लेटर्स की हैं, लेकिन इसमें हम कुछ ऐसा याद रखें कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, ठीक है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं और मैं इसको लास्ट में 1 को मॉड से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यही फॉर्मूला लिख रहा है आपके सामने, यही फॉर्मूला लिख रहा है आपके सामने, एक बार इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। ये एक तरीका है याद रखने का कि सबसे बड़ी स्पेलिंग को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, मीन पहले आता है, तो मैंने मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, मॉड लिख दिया। लिखना किस तरीके से, 3 - 2 = 1 वाली फॉर्मेट में ही याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन पूछा इसमें कैसे भी जा सकता है, यहाँ पर सिंपल सिंपल से वैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर इफ द मीन और मॉड ऑफ डाटा इज 30 and 34, तो देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपको, एक तो मीन गिवन है, एक मॉड गिवन है, एक तो मीन गिवन है, एक मॉड गिवन है। तो मुझे यहाँ पर निकालना है मीडियन, तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए 3 मीडियन इक्वल, ठीक है, कितना लिख दूं, 3 मीडियन मॉड प्लस 2 मॉड प्लस 2 मल्टीप्लाई मीन करके लिख दें इसको, ठीक है। मॉड यहाँ पर मेरे को कितना गिवन है 34, और ये देखो यहाँ पर कितना गिवन है 30, ठीक है। कितना बन जाएगा ये 60 प्लस दिस 94 बन गया ये, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से, चूंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखो मीडियन जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 94/3, ठीक है। कितना आ जाएगा 31.3 इतने बनेगा। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आ जाता। और यहाँ पर अगर हमारे को वो रिलेशनशिप याद नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को भी छोड़ करके आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। याद रखने का आप लोगों को मैंने तरीका अच्छी तरीके से सिखा दिया, ठीक है। उसी बेस पर इसको याद रखें। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखो लास्ट एंड फाइनली जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, ए टेस्ला कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वांट टू डिक्लेयर द माइलेज ऑफ देयर इलेक्ट्रिक कार। अच्छा, और आगे इसमें गिवन है फॉर दिस दे रिकॉर्डेड द माइलेज किलोमीटर
per charge of 100 cars of the same model, detail which are given in the following table। जो आपकी डिटेल है वो इस टेबल के अंदर यहाँ पर गिवन है। तो नंबर 1 हमारे को यहाँ पर फाइंड द एवरेज माइलेज फाइंड आउट करना है एंड मीडियन वैल्यू ऑफ दिस डाटा, हमारे को यहाँ पर इसकी मीडियन भी फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, क्लियर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं यहाँ पर इस डाटा के लिए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। आप लोग समझने की कोशिश करें कि मेरे को यहाँ पर फ्रिक्वेंसी गिवन है हमारे को, ठीक है, और यहाँ पर देखो आपको ये x गिवन है, तो मुझे यहाँ पर xi निकाल लेना चाहिए सबसे पहला काम। ठीक है, xi जिसको हम मिड xi भी बोलते हैं, मिड x, ठीक है, और ये है हमारे पास में f, और यहाँ से fi xi यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो आप देखो यहाँ पर क्या क्या बनेगा। ठीक है, xi fi अगर हम यहाँ से निकालें तो देखो यहाँ पर क्या क्या बन सकता है। ये 100 और ये है तो इसको हम लिखेंगे 110। ठीक है, फिर आएगा आपके पास में 130, फिर आएगा आपके पास में 150, और फिर आपके पास में आएगा 170। क्लियर। अगला स्टेप देखो यहाँ पर जो आपके पास में ये गिवन है, ये गिवन है 14, फिर गिवन है 24, ओके, और नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 36 और 26। क्लियर। इससे FIDI भी फाइंड आउट कर लें। FIDI जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मल्टीप्लाई करके करेंगे, ये मिलेगा आपको 1540। ठीक है, फिर आपको मिलेगा 3120, और फिर आपको मिलेगा 5400, और फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा 4420। क्लियर। इनका मैं सम कर रहा हूँ और सम करके डिवाइड कर रहा हूँ। जब आप इसका सम करोगे तो इसका वैसे सम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर गिवन है आपको 100 कार्ड्स। ठीक है, तो अगर हम इसका सम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप सम करेंगे इसका आपको 14480, और इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पर एवरेज माइलेज पता कर रहा हूँ। एवरेज माइलेज इसका कितना बनेगा, तो मुझे यहाँ पर इसका मीन फाइंड आउट करना है। क्लियर। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारा प्रोसेस वही है। प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ, देखो यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 144.8। ओके, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया था मीडियन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। ये जो आपके पास में डाटा है इससे आप इसकी मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक है, इससे हम इसकी मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाते हैं। तो मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी, CF की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसकी CF को मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसकी CF को हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला नंबर यहां पर दिखना चाहिए 14। क्लियर। सबसे जो फर्स्ट नंबर है वो आपको दिखना चाहिए 14, उसके बाद आना चाहिए आपके पास में 38, फिर आपके पास में आना चाहिए 74, और फिर आपके पास में यहाँ पर आ जाना चाहिए 100। ठीक है, इसका भी सम कितना मिलता है 100, और ये जो आपकी CF है ये नंबर भी कितना आना चाहिए, उसका लास्ट नंबर CF ही आना चाहिए। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, n/2 कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर n/2 अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे 100/2 मतलब 50 को कैलकुलेट, 50 आया मेरे पास में। ठीक है, इससे जस्ट बड़ी CF चेक करते हैं, वो कितनी है हमारे पास में 74। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर CF कहलाएगा। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो F बनेगी उसको मैं F बोलूंगा। ठीक, क्लियर। इतनी बात आ रही है समझ में। और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो भी क्लास बनेगी उसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे। ठीक है, मीडियन क्लास भी बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे देखो, जब हम इसकी वैल्यूज, अब मैं डायरेक्टली यहां पर इनकी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम यहां पर मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम यहां पर फाइनली मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर देखो जो आपका मीडियन का आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं 140 प्लस
ये बनेगा आपका 50 माइनस एफ है हमारे पास में 36 है, सॉरी सी एफ तो मुझे, अच्छा सी एफ लिखना है 38 ये, ठीक है। और उसके अपॉन में मुझे यहाँ पर लिखना होता है एफ, एफ है मेरे पास में 36 और यहाँ पर ये जो आपका बना ये बनेगा 20। क्लियर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 140 प्लस 6.66। इसको कैलकुलेट एक बार आप कर लें तो ये 146.6, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा। ओके, तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें हमने 2 चैप्टर को कवर किया और यहाँ पर हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन करे वो क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं कि बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।